हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्राइट एकेडमी ने आपके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाने की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको PSSSB क्लर्क का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाया था और आज हम PSSSB क्लर्क का इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो PSSSB क्लर्क में ना क्वेश्चंस बहुत ही आसान आए हुए थे। ठीक है, इसमें मतलब कि किसी भी बच्चे ने अगर चैप्टर्स को एक बार भी अगर अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है तो मतलब वो कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। और क्लैरिकल के बाद अब मैं आपको उसके बाद सब इंस्पेक्टर वाली जो है ना पेपर जो हुए थे हमारे लास्ट ईयर, तो वो भी आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो एक बार हमारी ये वाली वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम आपके सब इंस्पेक्टर वाले भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो आप स्टार्ट करते हैं। हम आपका देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रखा था इस पेपर में, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹832 देन प्रॉफिट, मतलब 832 रुपये का सेल करते तो कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है, इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड व्हेन द सेम आइटम इज सोल्ड फॉर ₹448। और अगर आप 448 का बेचते तो आपको लॉस हो रहा है, और साथ में ये बताया गया जो प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर है। देखो, इस बात को समझो। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा कलर चेंज कर लेते हैं पहले। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारा देखो जो है ना कॉस्ट प्राइस वाला पार्ट है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वाला पार्ट अगर हमारे पास ये है कि मान लो ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस से अगर मैं ऊपर बेचूंगा तो हमें होता है प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस से अगर नीचे बेचा जाएगा तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो आपको बताया कि जब आप 832 का बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जब हम 832 का सेल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और जब आप सेल कर रहे हो कितने का, 448 का, तब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन साथ में ये बताया गया कि जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है। मतलब देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट शो करेगा, यहाँ जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो आपका लॉस शो करेगा, और प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू इक्वल है। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है ना वो इन दोनों वैल्यूज़ के बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर में होगा। चलिए, तो सेंटर वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ऐड कर लो भाई, 800 और 400 1200, और कितना हो जाएगा 1280, 1280 हो जाएगा। इन दोनों का टोटल 832 प्लस 448 और डिवाइड बाय आप क्या कर दोगे 2, तो इनका टोटल बन गया 1280। 1280 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 640। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है ना वो कितनी आ गई भी, 640 आ गई। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 640। तो 640 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब आप ये देखो, आपसे पूछा क्या गया, व्हाट शुड बी द सेल प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। अगर आपको 50% प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, तो 640 के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर। देखो, इस बात का ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज सिर्फ आपकी डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई होती है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 640 है, इसका 50% प्रॉफिट, 640 का 50% कितना होता है भाई, 320। तो हमने सेल कितने पे करना है भाई, 960 पे। ये बात सभी जानते हैं ना, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया जाता है तब हमारे पास क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। बताइए, क्लियर हुआ क्वेश्चन। दोबारा आपको एक बार समझा देते हैं। देखो, उसने ये बोला था कि अगर आइटम को 832 का बेचा जाए देन प्रॉफिट, तो जो आप प्रॉफिट कमाओगे इज़ इक्वल, वो किसके इक्वल होगा, लॉस के इक्वल होगा अगर आप आर्टिकल को कितने का सेल करोगे, 448 का। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस से जो यहाँ पे जो डिफरेंस है प्रॉफिट का और यहाँ जो लॉस का डिफरेंस है, प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दो 2। तो हमारे पास 640 आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 640 रुपये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा कि अगर मुझे 50% प्रॉफिट कमाना हो तो कितने पे सेल करना है। तो 640 प्लस उसका 50% प्रॉफिट, इसका 50% कितना होगा 320। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 960। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए देखते हैं। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अ टैंक कंटेन्स 20,000 लीटर ऑफ वाटर, 20,000 लीटर पानी है हमारे पास। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% अ डे। ठीक है, ये डिक्रीज करता है 10%, हर दिन 10% कम होता जा रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद मतलब कि आपके पास कितनी क्वांटिटी बचेगी। देखो, आपके पास 20,000 लीटर पानी है, 20,000 लीटर पानी है, पहले दिन 10% कम होगा तो आपके पास बचेगा कितना, 90%। आपके पास बचेगा कितना, 90%। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो नेक्स्ट टाइम भी जो कम होना है आपका 100% में से कम होगा, तो नेक्स्ट डे भी 100% में से 10% जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास, 90%। ठीक है, 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा
भाई 4 दिन तक हमें चलाना है ना, 4 दिन तक क्या होता रहा, 10-10% कम होता रहा, तो आप भी 4 बार लिखोगे 90%, 90%, 90% और कितना 90%, ठीक है। कैलकुलेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो सारी वैल्यू जीरोज आपकी कट जा रही हैं, 4 जीरो यहाँ पे तो 200 हमारे पास ये कट गए, ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे तो 100 ये कट गया, 2 जीरो यहाँ पे तो 100 ये कट गया, सारी जीरोज वाला पार्ट तो हमारा कैंसिल ही हो गया। 9 9 ज़ा 81 यहाँ पे होगा और 81 आपके पास यहाँ पे होगा, तो इधर आपके पास बन जाएगा 81 का स्क्वायर, ठीक है, और 81 के स्क्वायर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा 13122। हाँ जी, बताइए बात समझ में आई, ठीक है। दोबारा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। 20,000 लीटर हमारे पास टोटल पानी था, ठीक है। उसने कहा कि इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% अ डे, हर दिन 10% कम होता जा रहा है। तो हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगी। तो 20,000 में से 10% जा रहा है तो 90%, 90%, 90% कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, क्योंकि 4 दिन के बाद बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 13122, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो उसने एक आसान सा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से उठा लिया, एक आसान सा क्वेश्चन उसने परसेंटेज चैप्टर से उठा लिया। तो हर चैप्टर का कंसेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई चैप्टर छोड़ के चले जाओगे, हर चैप्टर आपको पढ़ के जाना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये एक उसने HCF एलसीएम से उठा लिया। HCF एलसीएम से भी ना एक सिंपल क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11, और ये तो हमारी बुक का क्वेश्चन है, ब्राइट एकेडमिक की बुक में सेम एज इट इज क्वेश्चन है और वही एग्जाम में भी आ रखा था, ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11, 2 नंबर्स की रेशियो आपको बता रखी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपको मेंशन है कितना है 13 है, और नंबर्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो देखो डायरेक्ट तरीका तो ये है, नंबर्स की रेशियो अगर आपको बता रखी हो, ठीक है, अगर आपको 2 नंबर्स की रेशियो मेंशन हो और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है हमारे पास 13 है, तो उन नंबर्स की रेशियो को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाते हैं। मतलब 13 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 13 को मल्टीप्लाई करो 15 से कितना आ गया 195, और 13 को मल्टीप्लाई करो 11 से कितना आ गया आपके पास 143। तो ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर्स की रेशियो मेंशन हो और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो तो उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे के मन में आता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं। तो मैं आपको देखो समझा देता हूँ, एग्जाम्पल देखो एक, जैसे मैं 2 नंबर लेता हूँ, मैंने एक नंबर लिया 24, एक नंबर लिया मैंने 36, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाकर अगर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए, ठीक है, 24 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 36 के बनाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। आपने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब इसमें जो जो कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो सारे आप निकाल लो। आपके पास देखो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी एक 2 है, ठीक है। तो दोनों जगह से क्या होगा, हमारे पास एक 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक 2 था, यहाँ पे एक 2 था तो एक 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक और 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वो 2 कॉमन भी आ जाएगा, यहाँ पे एक 3 है, वहाँ पे एक 3 है, वो 3 कॉमन आ जाएगा। बस और तो कुछ कॉमन नहीं आना, हमारे पास यही एक कॉमन आना है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा कितना हो गया 12, तो 12 आपके पास क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 12 हमारे पास क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो कॉमन वाले फैक्टर निकालने के बाद आपने इनमें से जो कॉमन फैक्टर थे वो निकाल लिए। अब उसके बाद जो आपके पास नंबर बचते हैं वो किस रेशियो में बचे, आपके पास देखो यहाँ पे बचा 2 और वहाँ पे क्या बचा आपके पास 3, तो नंबर्स जो हमारे पास बचे ना वो किस रेशियो में बचे हैं, 2:3 में। तो अब आप देखो अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 24, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि कॉमन वाले फैक्टर तो आपने सारे यहाँ पे उठा लिए और जो नॉट कॉमन वाले थे वो हमने रेशियो में लिख लिए। तो यही होता है, आपके पास 2 नंबर्स की रेशियो मेंशन थी जैसे ये मेंशन है, ठीक है, और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेंशन था, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाते हैं, ओरिजिनल नंबर्स। तो यहाँ पे भी आपको बस यही करना है कि आपके पास 2 नंबर्स की रेशियो है 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। क्लियर हो गया अब ये कंसेप्ट, नेक्स्ट टाइम अब याद रहेगा क्योंकि है। चलिए बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी
टाइम एंड वर्क का देखो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वाले उसमें भी देखो, वैसे ना ये जो इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर में क्वेश्चन डालते हैं ना, ये ऑलमोस्ट ना आपके सारे सिमिलर से ही होते हैं, ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको जो है मॉर्निंग शिफ्ट में भी कराया था और ऐसा ही क्वेश्चन इवनिंग में भी। HCF LCM में जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में था उसमें क्या था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पे आपको ये वाला दिया कि भी आप HCF को सीधा मल्टीप्लाई करो ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे। तो चैप्टर का कंसेप्ट पता होगा तो शिफ्ट कोई भी हो, ठीक है, शिफ्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे करने रहते हैं मेरी तो इवनिंग शिफ्ट थी, मेरा ज़्यादा मुश्किल आया था, मॉर्निंग शिफ्ट वालों को आसान आया था। चैप्टर का कंसेप्ट आता होगा तो सारी शिफ्ट आपको आसान ही लगेंगी, ठीक है, फिर कोई शिफ्ट मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए यहाँ देखो, A एंड B कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। A और B मिलकर काम करेंगे तो 30 दिन में काम पूरा होगा। A और B अगर मिलकर काम करेंगे तो 30 डेज़ में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। देन नहीं दे आएगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज़, उन्होंने काम किया 20 दिन तक, ठीक है, इन्होंने 20 डेज़ का वर्क कर लिया, तो इसका मतलब इनका कितने डेज़ का वर्क पेंडिंग है, 10 डेज़ का। देन बी लेफ्ट, बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, ए करेगा भाई, ठीक है। ये तो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन लिखी, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए प्लस बी के पास 30 दिन का काम था, उन्होंने 20 दिन का काम कर लिया तो उनका 10 दिन का काम पेंडिंग है। अब बी तो चला गया, काम कौन करेगा, ए। आफ्टर अदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क किसने किया, ए ने किया, कितने डेज में किया, 20 डेज ने। मतलब हम ये लिखेंगे ए प्लस बी का जो 10 डेज़ का काम पेंडिंग है उसको ए अकेला कर देता है कितनी डेज़ में, 20 डेज़ में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दोबारा ही देख लेते हैं एक बारी। देखो ए प्लस बी के पास 30 दिन का काम था, उन्होंने 20 दिन का काम कर लिया तो उनका 10 डेज़ का वर्क पेंडिंग है। अब इनका जो 10 डेज़ का वर्क पेंडिंग है वो करेगा कौन, बी तो चला गया तो काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम पेंडिंग था उसको ए करता है 20 दिन में। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, ए से अगर अकेले से पूरा काम करवाना हो तो कितने दिन में करेगा। कभी कभी ना आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता है, आप डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। देखो ए प्लस बी जिस काम को 10 में करते हैं, ए उस काम को 20 में कर रहा है, मतलब ए जो है वो डबल टाइम लगा रहा है। तो ए प्लस बी जिस काम को 30 में करते होंगे तो ए उसको कितने में करेगा, 60 में। तो डायरेक्टली भी आंसर आया था, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, समझे इस बात को। ए प्लस बी जिस काम को 10 में करते हैं, ए उस काम को कितने में कर रहा है, 20 में कर रहा है। तो ए प्लस बी जिस काम को 30 में करेंगे तो ए उसको कितने में करेगा, उसका डबल 60 डेज में। सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ से हम रेशियो बना लेंगे, 0 से 0 आप काट दो, ए प्लस बी और नीचे हमारे पास ए आ जाएगा तो रेशियो क्या बन जाएगी, 2:1, ठीक है। ये हमारे पास बनी है एफिशिएंसी की रेशियो, ये हमारे पास बनी है एफिशिएंसी की रेशियो। और एफिशिएंसी की रेशियो ही जो है ना वो आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। सॉरी, एफिशिएंसी की रेशियो जो होता है वो आपको क्या होता है, 1 डे वर्क होता है। टोटल वर्क नहीं क्या होता है, 1 डे वर्क होता है। मतलब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं और एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। सेकंड स्टेप ये तो होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है टोटल वर्क निकालना, वो मैं पहले ही बोल गया था। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, टोटल वर्क निकालना, कि टोटल वर्क कितना बनेगा। अब देखो ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करते हैं, आपको बता रखा है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 × 30, तो 2 × 30 60 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब बस आपको ये देखना है कि ये जो 60 जो टोटल काम है ये करवाना किससे है, ठीक है। तो हमसे पूछा भाई ए से करवाना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 60 काम को करने में 60/1 कितने डेज लगा देगा, 60 डेज। हाँ जी, समझ आया इस टाइप के क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं। इस तरीके से सॉल्व करने से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर कोई इसमें 1/a + b 1/a वगैरह लगा रहा होगा तो उसमें टाइम क्या लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। देखिए एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। a + b के बाद 30 दिन का काम था, उन्होंने 20 दिन काम कर लिया तो उनका 10 डेज़ का वर्क पेंडिंग है। तो a + b का जो 10 डेज़ का वर्क पेंडिंग है उसको a कर रहा है 20 डेज़ में। तो यहाँ से हमने इनकी एफिशिएंसी की रेशियो बना ली, 1 डे वर्क आ गया। उसके बाद हमने बनाना है टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कैसे बनेगा, a + b एक दिन में 2 काम करते हैं तो 2 × 30 60 हो गया टोटल वर्क, जो कि किससे करवाना है, a से करवाना है। तो 60/1 कितना आ जाएगा, 60 डेज़। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, आसानी क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो वहाँ पे भी ट्रेन का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी एक सिंपल ट्रेन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, देखो 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन की लेंथ दे रखी है, पासिस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लॉन्ग, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है जो 100 मीटर है
और कितनी देर में, 10 सेकेंड में। अब देखो ये फॉर्मूला सभी जानते हैं, और हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला बच्चा जानता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे आएगा, जब भी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिस ऑब्जेक्ट की खुद की कोई लेंथ है, मान लो स्टेशन को क्रॉस कर रही है, आपका प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो दोनों की जो लेंथ है ना वो ऐड होके आपका डिस्टेंस बनता है। तो ट्रेन की लेंथ हो गई 50, प्लेटफॉर्म की कितनी हो गई 100, तो 100 + 50 कितना हो गया 150। तो डिस्टेंस जो है ना वो आपको कितना लिया जाएगा 150। टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, 10 सेकेंड। 150 मीटर क्रॉस होता है 10 सेकेंड में। देखो ये आंसर बन रहा है मीटर और सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी, लेकिन आपसे स्पीड पूछी गई इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 18/5 से। 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दो 3 आ जाएगा, 18 3 से कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बस इतना ही कंसेप्ट सीखना था, जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ है, तो ट्रेन की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों की लेंथ क्या होती है, ऐड। तो 50 + 100 कितना हो गया 150। टाइम लग रहा था 10 सेकेंड, और ये भी सीखना था कि मीटर पर सेकेंड में है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 18/5 से। तो 54 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर, ठीक है जी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फिर से एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का भी टाइम आ जाता है बीच बीच में ना, 5 क्वेश्चन करने के बाद समझ लिया करो कि एडवर्टीजमेंट वाला टाइम आ गया है, ठीक है जी। चलिए देखो, स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग वगैरह आपकी चल रही हैं, ठीक है। हर जगह पे हमारे जितने भी सेंटर्स हैं ब्राइट एकेडमी के, तो हर जगह पे स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग चल रही है। आप लोग खुद जानते ही हो कि पंजाब की कितनी सारी वैकेंसीज आउट हो रही हैं। तो जितनी सारी वैकेंसीज अगर आउट हो रही हैं तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे कहीं ना कहीं से कोचिंग लेने की, ठीक है। ब्राइट एकेडमी में ले सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले सकते, अगर ब्राइट एकेडमी में नहीं आ सकते, आपको कहीं से दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो यहाँ से, ठीक है, तो फिर आप नियर बाय कहीं पे भी जो आपके इंस्टीट्यूट होगा आप वहाँ से कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इस साल ज़रूर लो, इस साल काफ़ी नौकरियाँ निकल रही हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। ब्राइट में आना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये चंडीगढ़ हमारे हेड ऑफिस का अकेडमी का नंबर है, ठीक है। 3 to 4 आवर्स हमारे देखो डेली क्लासेस चलती हैं, 100 डेज़ की आपकी ये कोचिंग रहेगी, जिसमें सारा सिलेबस वगैरह कवर करेंगे, स्टडी मटेरियल वगैरह ये आपको सब मिलेगा। और बेस्ट रिज़ल्ट, जैसा कि भी आपको पता है कि एक्सरसाइज का इस बार का भी जो रैंक 1 है वो ब्राइट एकेडमी से ही आया है, ठीक है। तो भाई रैंक 1 सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। पीछे के जितने भी मतलब कि सीनियर्स पीछे पास्ट में जितने भी निकले ना पेपर, सबके जो रैंक 1 है वो ब्राइट एकेडमी से ही आ रहे हैं। तो अब आप देखो भी, आप रैंक 1 पे आना चाहते हो, 2 पे, 3 पे, कहाँ पे आना चाहते हो, ठीक है। तो कहाँ से कोचिंग लेनी है ये आपको खुद सोचना है अब आपको, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, मोहाली, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर, जलंधर, ठीक है। जो आपको नियर बाय लगता है आप वहाँ पे जा सकते हो। किसी को स्टडी मटेरियल वगैरह सिर्फ नोट्स वगैरह मंगाने हैं तो वो स्टडी मटेरियल वगैरह नोट्स वगैरह भी स्पेशली मंगा सकता है, ठीक है। उसके लिए आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को भी कोर्स लेना है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स लेना है, आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लो, और उसमें आपको सारे कोर्सेज़ की जो है ना वो अवेलेबिलिटी आ जाएगी कि आप कौन सा कोर्स परचेज़ करना चाहते हो, ठीक है। वो सब आपको मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी से बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए, बस हो भी गया ख़त्म, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे, जल्दी से बस 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया होगा, ठीक है। आप भी कोशिश किया करो, एक बारी मेरे करवाने से पहले आप कोशिश किया करो कि आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। यहाँ पे कह रहा है द अमाउंट फॉर अ फिक्स प्रिंसिपल आफ्टर 3 years and 2 years। पहले 3 years वाला बता रखा है, फिर 2 years वाला बता रखा है, ठीक है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंडर्स आर इन द रेशियो 21:20, ठीक है। आप इसको उल्टा करके लिखो, आप पहले सेकेंड ईयर वाला लिखो, फिर आप थर्ड ईयर वाला लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं रेशियो को रिवर्स कर दूंगा, सेकेंड ईयर में 20 और थर्ड ईयर में कितना 21, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, सेकेंड ईयर में अगर मेरे पास टोटल अमाउंट 20 है, थर्ड ईयर में टोटल अमाउंट कितना है 21 है, तो इसका मतलब मुझे एक साल में जो इंटरेस्ट है वो मुझे 1 रुपया मिला होगा। अगर सेकेंड ईयर में 20 था, थर्ड ईयर में 20 हो गया, 21 हो गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो मुझे मिला कितना मिला 1 रुपया। किस वैल्यू के ऊपर मिला, 20 के ऊपर इंटू 100,
तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 5%। बात समझ में आ रही है। जब भी अगर आपको 1 साल का गैप बता रखा हो ना अमाउंट के अंदर, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में टोटल था 20, थर्ड ईयर में कितना हो गया 21, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1 मिला। किसके ऊपर मिला, 20 के ऊपर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 5%। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब आप सोचोगे सर इतने आसान क्वेश्चन करवा रहे हो। अरे भाई मैं नहीं करवा रहा हूँ ये, ठीक है, ये तो आपके जो पेपर में आए हैं वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब जो एग्ज़ाम में आए हैं तो वही तो क्वेश्चन लिखेंगे ना, अपनी तरफ से थोड़ा ना बनाने हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उनके सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है जी। तो चाहे उसमें क्वेश्चन आसान आ रहा हो या मुश्किल आ रहा हो, हम तो सारे करवा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज़ 7:8। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो आपको रेशियो बता रखे है, 7:8 आपको बता रखा है। फिर आपको बता रखा है परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो जब भी अगर आपको कोई पहले रेशियो बता रखी हो और उसमें परसेंटेज इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ, तो आप भी क्या कर सकते हो, देखो 7 के ऊपर परसेंट लगाना, 8 के ऊपर परसेंट लगाना, आपको पता है आपके लिए डेसिमल में चला जाएगा, थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, इनके साथ एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया करो। मान लेते हैं भी ये 70 थे और ये कितने थे, 80 थे। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो 7:8 थी। अगर मैं 70 और 80 कहता हूँ तब भी तो रेशियो 7:8 रहेगी। फिर कह रहे हैं द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 20% एंड 10%। जो बॉयज़ हैं वो 20% से इंक्रीज़ हो रहे हैं। 70 में अगर 20% का इंक्रीज़ किया जाएगा, 7 to 14, 14 का इंक्रीज़ होगा, तो आपके पास कितना बनेगा भी, 84 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 10% का इंक्रीज़ है। 80 के अंदर अगर 10% इंक्रीज़ किया जाएगा, 80 का 10% कितना होता है, 8, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 10% का इंक्रीमेंट किया। ठीक है, यहाँ पे आपने 20% का इंक्रीमेंट किया था। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। नई रेशियो क्या होगी, 4 से काट दो, 4 से काट दो, कितना हो जाएगा 21, और कितना आ जाएगा 22। हाँ जी, समझ गए होंगे ये सारे बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो थी 7:8, मैंने 70 कर दिया और 80 कर दिया। ठीक है, ताकि परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान हो। 70 का 20%। ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, 70 का 20%। ठीक है, आपके पास कितना आएगा, 14 आएगा। 70 में 14 ऐड करें कितना हो जाएगा, 84। 80 का 10% 8 होता है, 80 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा, 88। कैंसिल करेंगे, रेशियो कितनी आ जाएगी, 21:22। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलिए। एक बार खुद भी ट्राई कर लेगा, ये कह सकते हैं भी हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इसका ट्राई करके देखो कि आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, एक बार सभी अपने आप कोशिश करके देखो कि क्या आ रहा है। चलिए, कमला कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 35% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 5%। ठीक है, अब देखो आपके पास जैसे शॉप्स वगैरह पे जाते हो तो डिस्काउंट देखो, वो कह रहे हैं कि या तो एक 35% डिस्काउंट डायरेक्टली लिखा हो, एक 30% प्लस 5% करके लिखा हो। तो आप कौन सा डिस्काउंट लोगे, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि शॉपिंग की उसने 5,000 की, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट। डिस्काउंट में दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट का अगर आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, फॉर्मूला सीखा होगा, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x + y + x × y डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है नेट इफेक्ट का। ठीक है, इसमें अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है तो उसको प्लस में लिख लिया जाता है, कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है तो उसको माइनस में लिख लिया जाता है। अब जो डिस्काउंट होते हैं ना, डिस्काउंट आपके हमेशा ही क्या होते हैं, माइनस में होंगे। ठीक है, डिस्काउंट आपके हमेशा ही क्या होते हैं, माइनस में। 5,000 रुपये के ऊपर आपसे ये पूछा गया है कि एक बार आपको 35% डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, और या फिर आपको 30% + 5% करके दिया जाए, तो दोनों में क्या फ़र्क बनता है ये आपको बताना है। अब 30 + 5 का क्या मीनिंग होता है वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ भी, नेट इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, डिस्काउंट है तो माइनस में लिखेंगे, तो आप -30 -5 -30 × -5 डिवाइड बाय 100, बीच में यहाँ पे प्लस वाला साइन है। ठीक है, तो -30 -35 हो जाएगा। ठीक है, एक 0 से 0 काट दो, 3 5 15, प्लस का हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 10 1.5, तो 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, -33.5% डिस्काउंट।
तो मतलब अगर आपको कोई 30% और फिर 5% डिस्काउंट दे रहा है तो वो 35% नहीं बन रहा, वो कितना बनेगा 33.5%। तो मतलब इसका जो आपका नेट इफेक्ट आया, इस वैल्यू का जो नेट इफेक्ट आया वो कितना आया 33.5% डिस्काउंट। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इन दोनों का डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का हुआ 1.5% का। तो 5,000 रुपये के ऊपर 5,000 रुपये के ऊपर आप 1.5% निकाल दो। 1.5%, 2 0 कट गई, 15 5 जा 75। तो 75 रुपीज़ का क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। होपफुली सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेट इफेक्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हों, 2 डिस्काउंट की जगह पे सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो हम नेट इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, -30 -5 प्लस -30 इंटू -5 डिवाइड बाय 100। यहाँ से हुआ माइनस का 35, यहाँ से आपके पास 3 5 15 प्लस का 15 डिवाइड बाय 10 1.5, तो आया कितना -33.5। तो 30 प्लस 5 का मतलब 35 नहीं है, कितना है 33.5। तो हमें बताना था डिफरेंस। हमने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना हुआ 1.5। तो 5,000 का 1.5% कितना हो जाएगा 75। हाँ जी, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, थोड़े से आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कोशिश हमारी यही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया जाए, कि जितने जल्दी आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाए अच्छा है। जैसे ही आपका ये पीटर प्लस वी वाला आज ख़त्म होगा, फिर उसके बाद आपको सब इंस्पेक्टर वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, चलिए। रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ पंकज एंड कासिम इज़ 2:3। पंकज और कासिम की प्रेजेंट एज की रेशियो, ठीक है, प्रेजेंट एज की रेशियो आपको दे रखे कितनी है 2:3 है। फिर कह रहा है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:4। रेशियो कितनी हो जाएगी 3:4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पंकज। देखो पहले प्रेजेंट एज में रेशियो थी 2:3, ठीक है। 6 साल के बाद रेशियो कितनी हो जाती है 3:4। अब देखो दोनों की एज में ना यहाँ पे 6 साल का इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों की एज में जब 6 साल का इंक्रीज़ हुआ, आप ये देखोगे दोनों की रेशियो में कितने का इंक्रीज़ हुआ। इसकी भी रेशियो में 1 रेशियो का इंक्रीज़ हो रहा है और इसकी भी रेशियो में कितना हो रहा है 1 रेशियो का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट एज की रेशियो 2:3, दोनों की एज में 6 साल का इंक्रीज़ हुआ, नई रेशियो ये बन गई। दोनों की एज में 6 साल का इंक्रीज़ करने पर दोनों की रेशियो में कितने का इंक्रीज़ है 1 रेशियो का। तो इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर। दोनों की वैल्यू में 6 साल बढ़ रहे थे, दोनों की रेशियो में कितने का इंक्रीज़ है 1 का। तो 1 रेशियो हमारा किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। अब आप ये देख लो फाइंड क्या करना है हमें, प्रेजेंट एज ऑफ पंकज, पंकज की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो पंकज की प्रेजेंट एज है 2 रेशियो, तो आपको 2 रेशियो 1 रेशियो 6 है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 12। तो 2 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो 12 हमारा आंसर। हाँ जी, समझ पाए। तो देखो एग्ज़ाम के हिसाब से उसके क्वेश्चंस का लेवल सेट होता है। ठीक है, क्लैरिकल का पेपर था तो क्वेश्चन भी आपके उसी हिसाब से ही आ रहे हैं कि जो बच्चे ने पढ़ा होगा वो तो ओरली बना लेगा, इन क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो मुझे ये करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी बच्चों ने, जब मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का करवाया तो बच्चों ने बोला इवनिंग शिफ्ट का भी करवा दो। ठीक है, तो इसलिए हम इवनिंग शिफ्ट का करवा रहे हैं, अदरवाइज तो पेपर आपको ऑलमोस्ट आपका सेम ही आता है। चलिए, एक इस सीरीज़ का क्वेश्चन भी था, ये भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग सभी खुद से बना ही सकते हो। देख लो भी सीरीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्राई कर लो एक बार। 14 है, 25 है, 47 है, 91 है, 355 है। ठीक है, जब भी आपका गैप एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो आप समझ लिया करो या तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जब प्लस माइनस का चल रहा होता है ना तो आपका तब तो गैप जो है कम कम रहता है। जब आपका गैप ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो दैट मीन्स कोई ना कोई या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या क्या होगा डिवाइड, या फिर स्क्वायर बन रहे होंगे या फिर क्यूब बन रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई 14 2 28, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28, 28 में से 3 माइनस कर दो 25, फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50, 50 में से 3 माइनस कर दो 47, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करो 94, 94 में से 3 माइनस करो 91, 91 का डबल करो 182, 182 में से 3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 179। समझे कि नहीं समझे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं और फिर -3 कर दे रहे हैं। ठीक है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 हुआ, उसमें से -3 किया तो कितना आया 25।
ठीक है। पैटर्न पता चला, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 हुआ, उसमें से 3 माइनस कर दिया, कितना आया हमारे पास 47। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे गए, 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया 94, 3 माइनस 91, 91 का डबल किया 182, 3 माइनस कर दिया, कितना आ गया 179। ठीक है, तो सीरीज़ का क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं दे रखा था, आसान सा क्वेश्चन दे रखा था। तो रीजनिंग और मैथ वाले पार्ट में तो आप ये मान सकते हो कि 30 अगर क्वेश्चन थे रीजनिंग और मैथ के मिला के, तो 30 में से 30 आपके आंसर सही होने चाहिए थे। ठीक है, तभी तो देखो सिलेक्शन होगी। आपको पता है भी कट ऑफ इंक्रीज़ हो रही है। कट ऑफ इंक्रीज़ क्यों हो रही है? आपका कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, कंपटीशन मतलब कि लोगों में, बच्चों में अवेयरनेस बढ़ रही है। अभी नौकरियां निकल रही हैं, नौकरियां निकल रही हैं तो लोग कोचिंग ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई घर बैठ के भी स्टडी कर रहा है। लेकिन पेपर बस तभी निकलेगा जब आप अच्छे से स्टडी करोगे, पूरा हार्ड वर्क करोगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। इसमें और क्वेश्चन पता नहीं शायद बचे हैं कि नहीं बचे, मुझे लगता है इतने क्वेश्चन थे। यस, इसमें जो थे आपके पेपर में इतने क्वेश्चन आए हुए थे आपके मैथ के सेक्शन से। ठीक है, और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हुए थे। बाकी आपका रीजनिंग का पार्ट था। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी है किसी की भी रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बताया है, ये नंबर आपके साथ हमने शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है जी, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बैचेज चल रहे हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसा भी बच्चे को अच्छा लगता है, अकेला मैथ का लेना चाहते हो अकेला मैथ का ले लो, अकेला रीजनिंग का चाहते हो अकेला रीजनिंग का भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी कोर्स आप परचेज़ कर सकते हो। आपको लगता है आपको मेरा ही कोर्स लेना है सिर्फ मैथ का स्पेशली, तो आप मैथ का भी ऑनलाइन कोर्स आप खरीद सकते हो। ठीक है जी, और उसमें एक कोड भी है। आप मेरे मैथ वाले में अमित 500, अगर ये कोड आप लगाओगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। 2500 का क्वांट का कोर्स है, जिसमें अगर आप ये लगाओगे तो आपको 500 रुपये और कम हो जाएंगे, तो 2000 रुपये मिल जाएगा और 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। आराम से घर बैठ के देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। चलिए जी, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर के मतलब कि क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।